हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए कक्षा 12वीं यानी कि इंटर का सिलेबस लेके आया हूँ, क्योंकि मन में ये डाउट चलते रहता है कि आखिर हमारा सिलेबस क्या है और हमारे एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसा पैटर्न रहता है, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार के डाउट जो है मन में घूमते रहते हैं और कोई ऐसा डाउट क्लियर भी नहीं कर पाता है। तो आज मैं इनका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। आपको पूरा पता चल जाएगा कि हमारा सिलेबस क्या है, किस चैप्टर से कितना नंबर पूछा जाता है, ऐसा कौन सा चैप्टर पढ़ें जो कि कम समय में अच्छी तैयारी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आप पहले ये जान लीजिए, आपका जो इंटर में हिस्ट्री सिलेबस है, उस हिस्ट्री में आपको टोटल 3 बुक पढ़ने हैं। ठीक है, 3। तो आपके बुक का जो नाम है वो है भारतीय इतिहास के कुछ विषय है। और पहला बुक जो है यानी कि भाग 1 जो है, इसमें आप पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ विषय, यानी कि पुराने ज़माने में जो कुछ विषय, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो चैप्टर है उसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। ठीक है, इसको शॉर्ट में अगर कहें तो ये हड़प्पा सभ्यता। ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे हम VVI के नाम से भी इसको रख सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है ईंटें, मनके तथा अस्थियां या हड़प्पा सभ्यता, इस चैप्टर से एग्जाम में लगभग 12 या 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। ज़्यादातर इस चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं और ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर VVI क्वेश्चन है। अगर इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। उसके बाद सेकंड चैप्टर की बात करें तो सेकंड चैप्टर है राजा, किसान और नगर। ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में भी किसानों के बारे में देखने को मिलता है। ठीक है, और मगध साम्राज्य जो है इसी चैप्टर में हमको पढ़ने को मिलता है। तो ये चैप्टर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI चैप्टर है। अगर आप ये दोनों चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम में ये पक्का है कि 20 से 25 नंबर तक बनाकर आ जाएंगे, अगर अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो। उसके बाद थर्ड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। थर्ड चैप्टर है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। ठीक है, ये चैप्टर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपका पढ़ने का मन है तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, अगर 90+ लाना चाहते हैं, तो आपको सभी चैप्टर जो है वो पढ़ने चाहिए। तो मेरा यही सजेस्ट है कि इस चैप्टर को भी आप कुछ थोड़ा मोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद चौथे चैप्टर पर चढ़ते हैं। चौथा चैप्टर है विचारक, विश्वास और इमारतें। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक की सारी संघटनाओं को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ऑब्जेक्टिव इससे कुछ ज़्यादा भले पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, तो इस चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा। तो ये हमारा जो था भाग 1 यानी कि प्राचीन इतिहास के कुछ विषय जो थे वो हमारा खत्म हो गया है। ठीक है, प्राचीन इतिहास खत्म हो गया है, भारतीय इतिहास। अब हम मध्यकालीन इतिहास की ओर बढ़ते हैं, यानी कि भाग 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो भाग 2 में पहला जो आता है वो ये आता है यात्रियों के नजरिए, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये 5वां चैप्टर है, यानी कि चैप्टर 5 है। सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन शुरू से माने तो ये 5वां चैप्टर है। ठीक है, तो यात्रियों के नजरिए जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI चैप्टर है, क्योंकि इसमें इब्न बतूता और इब्नुल अरबी इन सब के बारे में आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन से यात्रा वृत्तांत आप लिखे हैं किसने, इसके बारे में, मतलब इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर तो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहिए, मैं यही सजेस्ट करूँगा आपको। उसके बाद अगले चैप्टर पर पढ़ते हैं। तो अगला चैप्टर है भक्ति सूफी परंपराएं, यानी कि इसमें आपको अलग अलग तरह के जो भक्त थे, ठीक है, बासवन्ना, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ठीक है, इन सब के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। और इस चैप्टर से भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा बनते हैं। इस चैप्टर से ज़्यादातर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मिला लें तो इन दोनों से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो लगभग लगभग 15 या 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 15 या 18 क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर को मिला करके पूछा जाता है। तो आप जोड़ लीजिए, ऊपर के जो थे वो 2 चैप्टर, ठीक है, ईंटें, मनके तथा अस्थियां, और क्या था, राजा, किसान और नगर, और ये 2 चैप्टर यात्रियों के नजरिए और भक्ति सूफी परंपराएं। ये 4 चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद और कुछ चैप्टर हैं सेकंड बुक में, तो उनको पहले देख लेते हैं। सेकंड बुक में जो अगला चैप्टर है वो ये है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। ये चैप्टर भी VVI है।
ये इतना इम्पोर्टेंट ये है इसलिए है क्योंकि ये विजयनगर साम्राज्य जो था इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी, ठीक है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा। तो इस चैप्टर से लगभग 5 या 8 नंबर पूछे जाते हैं। तो ये भी चैप्टर एग्जाम में एक नंबर भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। अगर किसी को पूछ लो किसी किसी के का अगर 29 आया है और 30 में पास था तो उसको पूछो कि एक नंबर का अहमियत क्या होता है, ठीक है। तो इससे 5 से 8 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न सॉरी अगला चैप्टर जो है वो ये है कि किसान जमींदार और राज्य, ठीक है। इसमें जो हम पढ़ेंगे वो मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर मुगल साम्राज्य जानते हैं कि कितना बड़ा था मुगल साम्राज्य, तो इस चैप्टर से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अकबर के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं शाहजहाँ के बारे में, ठीक है। तो अकबरनामा इन्होंने जो लिखा था, ये जो बुक लिखी थी, ठीक है, इन सब के बारे में इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे। तो अगर इसका माने तो इस चैप्टर से लगभग 10 या 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को मिला करके। तो 10-12 नंबर लगभग 10-12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर की अगर बात करें तो लगभग नंबर हो जाएगा लगभग 18 नंबर तक पूछे जाते हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन, ठीक है। और अगले चैप्टर की बात करें तो अगला चैप्टर जो है वो है राजा एवं विभिन्न वृत्तांत्र, मतलब राजाओं के जो थे वो अलग अलग वृत्तांत्र। तो इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, मुगल दरबार के बारे में पढ़ेंगे कि कैसा राजा था और उसने क्या क्या वृत्तांत्र लिखवाए थे, ठीक है। तो ये हमारा 9वां चैप्टर था और ये 9वां चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव आप टोटल बनाना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव की तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से, तो ये चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए। ये भी थोड़ा सा खास है लेकिन उतना ज़्यादा खास नहीं है। अगले चैप्टर की बात करें तो अगला चैप्टर जो है वो है उपनिवेशवाद और देहांत। उपनिवेशवाद, इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि भारत जो है वो कैसे गुलाम हुआ था, किस तरीके से हुआ था उपनिवेश मतलब गुलाम, ठीक है। और किस प्रकार से अंग्रेजों ने कैसे कैसे किया था, किस तरह से अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। तो इसके बारे में इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इस चैप्टर से भी लगभग 8 या 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि लगभग 12-15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर भी आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपको सभी पढ़ना चाहिए। अगला चैप्टर जो है वो है विद्रोह और राज, ठीक है। विद्रोह और राज, 1857 की क्रांति आपको याद होगी, ये वही चैप्टर है और ये चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो हिस्ट्री में क्वेश्चन बनते हैं वो इसी चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, लगभग इस चैप्टर से अकेले ये चैप्टर जो है वो 18-20 नंबर पूछ लिया जाता है इसी चैप्टर से, ठीक है। इसमें सब्जेक्टिव जो है वो 5 नंबर के, 8 नंबर के, 6 नंबर के, सब तरह के क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि ये चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो चैप्टर है वो है उपनिवेशक शहर। उपनिवेशक शहर जो थी इसके बारे में ये चैप्टर जो है उतना खास नहीं है। अगर आपको पढ़ने का मन है तो पढ़िएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो इससे भी है वो बहुत कम बनता है। इसमें सिर्फ इतना पूछा जाता है कि नगर क्या है, ठीक है, और गांव क्या है, कस्बा क्या है, इसके बारे में सिर्फ आपको पढ़ने को मिलेगा कि शहर कहते किसको हैं, शहर किस प्रकार का होता है, इसके बारे में इस चैप्टर को में आपको पढ़ने को मिलेगा। और इस चैप्टर से क्वेश्चन जो है वो लगभग 5-7 पूछे जाते हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर उतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये चैप्टर जो है वो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं ये चैप्टर महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, महात्मा गांधी ने जितने भी आंदोलन किए थे, ठीक है, वो सारे आंदोलन इसमें लिखे हुए हैं। महात्मा गांधी कहाँ गए थे, कहाँ से आए, किस तरह की मतलब जितनी भी उसकी घटनाएं थी लगभग इस चैप्टर में पूरा लिख दिया है। तो आप महात्मा गांधी जी की अगर जीवन परिचय अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ठीक है, और आगे चलकर अगर किसी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो इस सब के बारे में पढ़ना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो ये चैप्टर आप उम्मीद करते हैं, आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि ये चैप्टर आप अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। अगले चैप्टर की बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर से लगभग ना इस चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हाँ आंदोलन वगैरह पूछे जाते हैं कि दांडी आंदोलन कब हुआ था, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो ये सारे आंदोलन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। और सब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी। उसके बाद अगला चैप्टर जो है वो है विभाजन को समझना। भारत का जो विभाजन हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ लेंगे, क्योंकि भारत जो था वो
पूरा ब्रिटिश भारत था, यानी कि पूरा जो भारत पाकिस्तान बांग्लादेश मिला हुआ था, तो ये कैसे विभाजन हुआ, क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई गई, तब ये विभाजन हुआ, इसके बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। और ये चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको अपने प्राचीन इतिहास के बारे में भी जानकारी मिल जाती है, और क्या हो जाता है कि आप राजनीतिक से भी कुछ परिचित हो जाते हैं। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस सिलेबस है तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको इसी से रिलेटेड पॉलिटिकल साइंस में एक और चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा। अगले चैप्टर की बात करें तो अगला चैप्टर जो है वो संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण कितने दिनों में हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या दुविधाएं आई, उसके समिति कितने थे, उसके अध्यक्ष कौन थे, इन सब के बारे में इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मुझे याद है, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है कि एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका ये है कि जब भारतीय संविधान जो था वो 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था, तो इसे 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया। ये क्वेश्चन ना इस चैप्टर से हर बार लगभग पूछ ही लिया जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से जो हमारा सिलेबस था वो कंप्लीट हो जाता है, आपका तीनों बुक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो पहला चैप्टर यानी कि ईंटें, मनके तथा अस्थियां, ये बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दूसरा चैप्टर राजा, किसान और नगर, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और तीसरा चैप्टर भी हो सके तो पढ़ लीजिएगा, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, ये भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद वहाँ कुछ नहीं पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं। चौथा चैप्टर ये पढ़ना है यात्रियों के नज़रिए, ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और पांचवा चैप्टर जो है वो ये है भक्ति सूफी परंपराएं, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना है, और थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेना है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में कैसा था, ठीक है। और उसके बाद आगे चले आना है, आगे आपको आना है मुगल दरबार में। मुगल दरबार अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये चैप्टर लगभग इसी में आपका कंप्लीट हो जाएगा, और इस चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लेंगे तो इस चैप्टर का पूरा याद हो जाएगा आपको इस चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद थर्ड बुक में आते हैं, तो थर्ड बुक में आपको सिर्फ ये वाला चैप्टर पढ़ना है, विद्रोह और राज पढ़ना है। उसके बाद अगला पढ़ना है किसको, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है, आंदोलन पढ़ना है। बस यही अगर आप 7 चैप्टर पढ़ लेते हैं तो हिस्ट्री में आपका पक्का है कि 1980 के मतलब 80 प्लस या 90 प्लस पक्का आएगा, यह मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो आप इन सारे चैप्टर को अगर कम समय में तैयारी करना चाहते हैं तो इन सारे चैप्टर को पढ़ना चाहिए, और नहीं तो अगर आप शुरुआत से यानी कि साल के शुरू से ही तैयारी कर रहे हैं तो आपको सभी सिलेबस जो है वो पूरा कंप्लीट ही पढ़ना चाहिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।